guys, welcome back to this channel. So today we are going to discuss the questions of the coding which we have also done in the previous lecture. First question है हमारा जो यहाँ पे कोड मैंने लिखा है चेक करना है whether the triangle is acute, obtuse और right angle. अब जो acute triangle होती है उसका एंगल क्या होता है 90 से लेस होता है. ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वो होती है जिसका एंगल 90 से ग्रेटर होता है और जो राइट एंगल होती है दैट्स एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो हम पहले एंगल को क्या लेंगे इनपुट लेंगे. अब जो एंगल है वो फ्लोट वैल्यू हम इनपुट लेंगे. अब फ्लोट क्यों लेंगे क्योंकि एंगल वैल्यू शुड बी इन कैन बी इन डेसिमल. जैसे कोई एंगल हो सकता है 45.5 45.45. तो इसलिए हम फ्लोट वैल्यू यूज करेंगे यहाँ पे इनपुट के लिए. इनपुट देंगे इसको. अब कंडीशन एंगल इज ग्रेटर देन. अब इसे हमें गिवन है कि अगर तो एंगल 180 से ग्रेटर या 180 के इक्वल है तो हम प्रिंट करवा देंगे इनवैलिड. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. इफ एंगल अगर एंगल 90 से कम है तो कौन सा होगा एक्यूट एंगल प्रिंट करवा देंगे. एंड इफ एंगल इज इक्वल टू 90 अगर 90 के इक्वल है तो हम राइट एंगल प्रिंट करवाएंगे. एल्स हम क्या प्रिंट करवाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल. हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं. रन करेंगे कोड. हम करते हैं इसको 45. अब जो 45 है ये 90 से कम है तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल. तो अब कोई और एंगल इसका इनपुट लेके देखते हैं. सपोज वी टेक द इनपुट एज 145.33. अब ये 145 है जो ये देखो ग्रेटर देन 90 जहाँ हमने लिखा है मतलब ये वाली कंडीशन ये ऑब्ट्यूज है. तो यहाँ पे 145 90 से ग्रेटर है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा. तो यहाँ पे इसका आउटपुट आ गया ऑब्ट्यूज एंगल. तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है we take the integer from the user, consider that it indicates the corresponding months of that number. Your task is to find the number of days in the specified month. हमें क्या निकालना है number of days in specified month. मतलब जो मंथ हमें उसको इनपुट देंगे हम उस मंथ के हमने नंबर ऑफ डेज निकालने हैं. तो यहाँ पे पहले तो हम देंगे मंथ को इनपुट. ठीक है. उसके बाद if month is greater than 12 तो प्रिंट करवाएंगे 12 इन द सेंस हम नंबर्स इनपुट देंगे. जैसे क्योंकि हमने इनपुट यहाँ पे लिखा है ना हम अगर तो वो 12 मंथ्स के बीच में कोई नंबर नहीं समझ लो हमारे एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12. अगर तो 12 से ज्यादा है जैसे 13 14 दैट इज इनवैलिड. तो हम उसको पहले से ही प्रिंट करवा देंगे कि इनवैलिड की ऐसा हो ही नहीं सकता ये कंडीशन हो ही नहीं सकती. उसके बाद हम एल इफ कंडीशन देंगे. एल इफ मंथ इन. अब देखो जो 31 डेज है वो किस मंथ में होते हैं पहले लिखते हैं यहाँ पे ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाए. तो जो 31 डेज है वो होते हैं जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर एंड दिसंबर. सो इसकी जो काउंटिंग है वो है 1 3 5 7 8 10 एंड 12. सो ये सब मंथ्स हैं जिसके डेज जिसमें कौन से डेज होते हैं 31 डेज. अब हम देखेंगे लिखेंगे पहले हम वो डेज देखेंगे जिसमें 30 डेज होते हैं. 30 डेज कौन से मंथ में होते हैं. एक तो होते हैं अप्रैल में 4th मंथ में 6th में 9th में और 11th में. इन सब में हमारे होते हैं 30 डेज. ठीक है. और जो 30 से क्या होगा 28 और 29 बच गया ना. और ये किस में होता है
ये तो एक ही मंथ में होता है ना, फेब में। तो हम पहले यहाँ पे एलिफ मंथ इन 1 3 5 7 8 और 12। अगर तो मंथ इन में से कोई है तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे? 31। ये स्ट्रिंग नहीं है इसलिए हमने इसको कोमास में, इन्वर्टेड कोमास में क्लोज नहीं करा। अगर ये स्ट्रिंग होता, कोई ना मतलब कोई अल्फाबेट, ये स्ट्रिंग कहते हैं इसको, इनवैलिड का स्पेलिंग गलत है, तो उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में डिनोट करना था। एलिफ मंथ इन को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे 4 6 9 11 में सेमी कॉलन भी लगेगा, सॉरी कॉलन भी लगेगा लास्ट में, और हमारा प्रिंट होगा 30 डेज इसमें। अब लास्ट में एल्स, अब बचा क्या? ये सब मंथ्स भी होंगे, इनवैलिड वाले भी होंगे, सिर्फ फेब बचा, तो हमें कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। एल्स देखो इसमें 28 और 29, तो ये आ गया, इसको सेव करेंगे, इसको रन करवाएंगे। अपना इनपुट देते हैं, जैसे देखते हैं 9, इसमें देखते हैं मंथ इज, तो यहाँ पे इनपुट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो हम देखते हैं, बट इसका कोड जो है ये सेम ही रहेगा, तो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बट होगा ये इसी तरीके से। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, take an integer as input from the user, your task is to count the number of digits present in the number। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट और नंबर, एक नंबर में कितने नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट है, तो इसको चेक करना है। तो पहले हम इनपुट लेंगे, और इसके बाद हम क्या प्रिंट करवाएंगे? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नंबर। तो देखिए इसमें हमने फाइंड क्या करना था कि कितने डिजिट्स प्रेजेंट है। तो जैसे ये इसमें 1 2 और 3 डिजिट्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी इसकी लेंथ, मतलब इसमें 3 डिजिट प्रेजेंट है। जैसे हम कोई और नंबर लेके देखते हैं, सपोज वी टेक द नंबर एज, कोई भी नंबर ले लो, 1 2 5 7 8 4 9 6 5, जिसमें टोटल 10 डिजिट्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया 10, क्योंकि इसमें 10 नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट है, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड करना था। सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि 3 sides of a triangle as input from the user that is given, and your task is to check whether it is a equilateral, isosceles or scalene। अब ये तीन क्या चेक करना है? That triangle is equilateral, isosceles or scalene। अब हम ये कंडीशन कैसे चेक करवाएंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, साइड 1 साइड 2 साइड 3।
अब जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और जो स्केलर है, और अगर हमारी किसी दो दो साइड तीसरी साइड से इक्वल होगी तो वो तो यहाँ पे कंडीशन इनवैलिड है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे साइड लेते हैं, साइड वन, इंटीजर इनपुट देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, इसी को हम पेस्ट करेंगे, इसी को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3 साइड 2। नेक्स्ट है इफ साइड 1 प्लस साइड, पहले वो कंडीशन लिखेंगे जो इनवैलिड है, साइड 1 साइड 2 is greater than or equal to साइड 3 और साइड 2 प्लस साइड 3 is greater than equal to साइड 1 और साइड 1 प्लस साइड 3। अब यहाँ साइड 1 साइड 2 भी हो गया, साइड 2 साइड 3, अब यहाँ पे आएगा साइड 1 प्लस साइड 3 is greater than equal to साइड 2। कंडीशन आ गई। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट होगा हमारा, प्रिंट करवाएंगे, ये तो इनवैलिड है ना। उसके बाद आएगा हमारा फर्स्ट कंडीशन हमारी, ये होगी इनवैलिड वाली। तो हम if यूज करेंगे और पहले हम इक्वलेटर की कंडीशन देंगे। इक्वलेटर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इस इक्वल प्रूफ करते हैं सारी sides। तो इसमें हम लिखेंगे, प्रिंट करवाएंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम इसको इक्विलेटरल प्रिंट करवाएंगे इस ट्रायंगल को। LF साइड 1 इक्वल टू, मतलब दो साइड्स इक्वल हैं, साइड 2 और साइड 2 इक्वल टू साइड 3 और साइड 1 साइड 3। यहाँ प्रिंट करवाएंगे आइसोसेलेस, स्केलर की कंडीशन भी तो देनी है, प्रिंट स्केलर सेव करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। वाली साइड क्या दे इसको इनपुट, और 5 देखो ये स्केलर ट्रायंगल क्यों आए, क्योंकि इसमें फर्स्ट और सेकंड साइड है जो वो थर्ड वाले से ग्रेटर है, तो एक साइड ग्रेटर है दोनों साइड से, तो ये कंडीशन पहले हम इक्विलेटर की कंडीशन भी प्रूव करवाते हैं, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसको प्रिंट करवाएंगे, इसको इनपुट देंगे 4 और 4, तीनों साइड इक्वल है तो कंडीशन हमारी ये वाली प्रिंट हो जाएगा। पहले साइड 1 साइड 2 साइड 3 इक्वल है तो प्रिंट इक्वलेटर, और यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल है तो यहाँ पे इक्वलेटर प्रिंट हो चुका है हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, take a string as input from the user and verify whether first character of string is an alphabet, digit or character। हमें string input लेना है और verify करना है whether character is string, alphabet
और डिजिट, इन तीनों में से क्या है? क्योंकि ये जो हम इनपुट दे रहे हैं वो हमें स्पेसिफाई करना है ये तीनों में से कौन सा है। पहले हम स्ट्रिंग इनपुट देंगे, इसको स्ट्रिंग को इनपुट देंगे, फिर करेक्टर लिखेंगे स्ट्रिंग का। ओ मतलब फर्स्ट, करेक्टर में फर्स्ट डिजिट को देख के बताना है, तो फिर इसमें हम इंडेक्सिंग करेंगे। इंडेक्सिंग स्ट्रिंग की करेंगे, स्ट्रिंग जीरो मतलब जीरो प्लेस पे क्या होता है, फर्स्ट जो लेटर होता है या फर्स्ट जो भी कह सकते हैं फर्स्ट प्लेस पे, उसको हम जीरो इंडेक्स से डिनोट करते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। फिर इफ कैरेक्टर इज अल्फाबेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में इसमें हम अल्फा लिखते हैं, ठीक है, पाइथन में। अब इसमें हम कॉलन लगाएंगे, तो ये प्रिंट कराएंगे हम अल्फाबेट। कैरेक्टर डिजिट है तो फिर हम डिजिट लगाएंगे ना, लगाएंगे क्या डिजिट। एल्स अब तीसरा एक ही रह गया, प्रिंट कैरेक्टर। इसको सेव करेंगे, इसको रन करेंगे, तो देखेंगे कि फर्स्ट अगर अपना नाम लिख के देखते हैं, जैसे सपोज नाम पाइथन लिख के देखते हैं, पाइथन। अब देखिए पाइथन का फर्स्ट है, ये जो पी है ये अल्फाबेट है ना, तो यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स फर्स्ट पे मतलब ये जो इंडेक्सिंग है ये ऐसे होती है, ये जीरो है इंडेक्स, ये वाई वन पे है, पी टू पे है, और थ्री थ्री थर्ड इंडेक्स पे एच है, फोर्थ इंडेक्स में ओ है, और फिफ्थ इंडेक्स में एन है। हमारे जीरो इंडेक्स में पी है, तो पी अल्फाबेट है, तो यहाँ पे अल्फाबेट प्रिंट हो आ जाएगा। सेकंड कंडीशन भी आपको लेके बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि डी फाइव कुछ भी लिख देते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे फिर से अल्फाबेट है, क्योंकि ये डी जीरो इंडेक्स पे है। और एक और लेके देखेंगे, अगर हम अब इसका डिजिट लेके देखेंगे, फाइव फोर एक्स जेड वाई, इसको एंटर करेंगे इस डिजिट, फर्स्ट है जो ये डिजिट है, इसमें हम इस लगाना भूल गए आई गेस, इसीलिए वो एरर दिखा रहा है। सबमिट करेंगे और JHFG। अब इसमें फर्स्ट जो है वो डिजिट है, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा डिजिट। सेम वे में सब केसेस के लिए यही कोड काम करेगा। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है take a integer, take two digit number, your job is to find the product of square of digits। हमें स्क्वायर ऑफ डिजिट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है of each number, find the difference between the product. If the difference is negative, print L. If the result is positive, print B। अब हमें क्या फाइंड करना है? To find the product of square of digits और उनका find the difference between products। ठीक है, तो हम नंबर प्रिंट करवाएंगे इंटीजर और इनपुट लेंगे,
इसको नंबर 1, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें 3 नंबर उन्होंने बोला, सॉरी 2 नंबर बोला है। इसको चेंज करेंगे 2 में, इसको चेंज करेंगे 2 में। अब ए क्या देंगे, ए नंबर इक्वल टू फ्लोर डिवीजन बाय 10, बी को नंबर, ये मॉडुलस का साइन आएगा, नंबर 1 इसको डिफाइन करेंगे। सो प्रोडक्ट का मतलब हमारा क्या हो गया अब इसमें, ए टू बी, ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट 1। हम सी को भी लेंगे नंबर 2 के साथ, पहले इसकी फ्लोर डिवीजन होगी, उसके बाद डी में नंबर 2 की मॉड्यूलस बाय, सॉरी यहाँ पे हमारा अच्छा हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, सी इंटू सी एंड प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट का मल्टीपल, मल्टीप्लिकेशन का साइन और डी, इसमें 2 स्टार जाएंगे। तो अब हम डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, P1 माइनस P2। उसके बाद कंडीशन है इफ डिफरेंस इज ग्रेटर देन 0 तो हम क्या करवाएंगे, प्रिंट पॉजिटिव बोला ना, P हम लिख लेते हैं इसको, एल्स एल्स क्या, एल्स की कंडीशन देंगे, एल डिफरेंस इज देन 0, प्रिंट डिफरेंस इज लेस देन 0 देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ग्रेटर देन 0 तो हमने पहले से दे दिया है, हम लेस देन 0 देंगे, नेगेटिव, अब 0 से कम है तो नेगेटिव ही होगा ना, एल्स क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कराएंगे अगर ये दोनों नहीं है तो नंबर इटसेल्फ, इसको हम रन करवाएंगे। नंबर 1 हम इनपुट क्या दे रहे हैं, सेकंड 7, और ये 2 और 7 का प्रोडक्ट n आएगा, क्योंकि ये 0 से ग्रेटर है, इसीलिए हमें हमने कंडीशन उल्टी दे दी है। सो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मैच के स्टेटमेंट के बारे में। अब इसमें मैच के स्टेटमेंट में क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। मैच के स्टेटमेंट क्या होता है, मैच ये वैल्यू को चेक करता है पहले, ठीक है, मैच है जो वैल्यू को इट्स दैट्स द वैल्यू, और जो केस है वो हर पॉसिबल वैल्यू के लिए अलग ब्लॉक बनाता है, ठीक है, मीन्स दैट क्रिएट अ सेपरेट ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद केस, और और लास्ट कंडीशन होती है हमारी केस अंडरस्कोर। ये केस अंडरस्कोर है, ये जो डिफॉल्ट केस सेट करता है, मतलब अगर अगर जो हमें गिवन केसेस है उन सारे केसेस में कोई भी केसेस स्पेसिफाई नहीं कर रहा, तो केस अंडरस्कोर जो है वो डिफॉल्ट केस देता है। अगर कोई भी केस मैच नहीं हो रहा तो ये वाला केस है जो केस अंडरस्कोर, ये केस एग्जीक्यूट हो जाता है, इसमें जो हम प्रिंट वैल्यू लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होती है। इसका जो सिंटेक्स है पहले हम वो देखते हैं, ठीक है, ये तो पता चल गया। इसका सिंटेक्स है मैच
वेरिएबल यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल लिखेंगे जो हमें मैच करवाना है। पहले हम केस लिखेंगे वेरिएबल वन, वेरिएबल केस, केस में वैल्यू वन होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा कोड, उसके बाद हमारे केस की वैल्यू टू आएगी। इसके बाद इसका कोड यहाँ पे आएगा। उसके बाद हमारे उसके डिफॉल्ट केस आएगा हमारा, अगर इन दोनों में से कोई भी केस नहीं है, ठीक है। फिर हमारा क्या प्रिंट होगा, वो भी यहाँ पे कोड, तो डिफॉल्ट ही आएगा, ठीक है। तो ये जो सिंटेक्स है, ये है मैच केस स्टेटमेंट का सिंटेक्स। तो हम मैच केस स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चंस करते हैं कुछ। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम पहले देखेंगे कि हम ये जो मैच केस है ये कहाँ पे यूज करते हैं। When you have one variable and you want to compare it with many values, अब हमें हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है, मतलब जैसे समझ लो हमारे पास एक नंबर है 10, तो हमें अब देखना है कि वो रिजल्ट कैसा आया। अब तो अगर कम है 10 से, हमें हमारे पास ना एक फिक्स्ड वैल्यू गिवन है, तो हमें उस वैल्यू को कंपेयर कर करके देखना है वेरिएबल से। तो इस चीज को हम मैच केसेस कहते हैं। और ये यहाँ पे अगर एक फिक्स्ड वैल्यू को कंपैरिजन करना है बहुत सारे वेरिएबल से, तो हम मैच केस यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है जो, वो है एंटर अ डे ऑफ वीक, इट्स मंथ्स, like if it's Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, then it's a weekday. And if it's Saturday or Sunday, तो हमें प्रिंट करवाना है इट्स वीकेंड। तो अगर तो वीकडेज है, क्या करना है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे है, तो हमें प्रिंट करवाना है कि ये है वीकडेज। और अगर तो सैटरडे या संडे है, तो हमें प्रिंट करवाना है कि ये वीकेंड है। पहले हम डेज को input लेंगे, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर अ डे ऑफ वीक। उसके बाद हम करेंगे मैच करवाना है डे को ना। तो हमारे केसेस क्या बनेंगे, केसेस हैं मंडे, इसमें हम ये यूज करेंगे, ये लाइन है जो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड लास्ट में हमारा क्या बचा है, फ्राइडे के बाद हम इसमें डालेंगे कॉलन, प्रिंट करवा देंगे ये सब क्या है, ये सब है वीकडेज। हमारा सेकंड केस वीकेंड वाला डेज के लिए बनेगा, केस सैटरडे या हमारा केस है संडे। इसमें हम प्रिंट करवाएंगे वीकेंड। अब हमारा डिफॉल्ट केस है वो कुछ ऐसा होगा, डिफॉल्ट केस में हम प्रिंट करवाएंगे इनवैलिड, ठीक है। सेव करेंगे, रन करवाएंगे, तो हम एंटर करेंगे वीक, समझ लो वेंसडे। वेंसडे है जो, ये हमारा वीकडेज में आता है, मतलब ये जो वेंसडे है वो यहाँ पे ये वाले केस में आ रहा है, ये
देखो ये वेंसडे है ना, तो यहाँ पे आ रहा, तो ये प्रिंट करवाएगा वीकडेज। अब समझ लो हम करवाएंगे इसको, इनपुट देंगे। I don't know why it's coming like that. हाँ, तो हम अब इसको देंगे सैटरडे। सैटरडे तो हमारा एक वीकेंड है ना, ये जहाँ पे हमने ये गेस दिया है, तो ये हमारा प्रिंट करवाएगा यहाँ पे वीकेंड। We have discussed the coding questions. So in that questions we have already done approximately 15 to 30 questions. That is enough for that first lectures video. So now in this video we will do the list questions. So list is a data type of Python. ये list है एक data type है that is used to store the multiple values of different types of date at time. So list is represented as square brackets, means list is when used in the Python codes, it is represented with the square brackets. List can be created by putting the comma separated value between the square brackets. List can be created by putting a comma, means if we have to create a list, we have to create a list in square brackets, and then we have to insert the values in the list. We will separate the values by using the comma separator. So the following programs should for shows the creation of a list, namely list one and list two. So these are the programs. Firstly, list one that is represented by one, two, one. And this are the values of the list. So suppose after seeing this, we can see that it's separated with the comma. The comma लगा है, ठीक है? The values in list के inside. List को एक the thing you should always remember that list we will always use square brackets because in dictionary the round or close brackets are used, but in the list square brackets are used. So the brackets are most important thing while representing or listing the things. So list 2 is represented like this. The values in this list are assessed using an index. So if we want to assess any value in the list, we will assess that value. Like if we want to assess the value this, so firstly we will do the indexing of this list. So the indexing start from the zero. So this is zero index, one index, and second index. If we want to assess this value, so we will write as index. This comes in first index. So we will assess it as first index of this string. So indexes range between 0 to n minus 1. So the range of the index is between 0 to n minus 1, where n is the number of values in the list. N is the number of values stored in that list. Number of values data stored in that list. Python allows negative indexing for list. Python also, if we have to calculate the value, like we have to go from this starting point to this. This is the positive indexing. Or if we want to do the negative indexing, that will start from the back side. Means we will start from this and we will go towards this side. So the of minus 1 refers to the last value of the digit. So if we have to do the indexing of negative indexing, so the last digits, like here the list 1 is having the last digit high. So this will come in index minus 1 because it refers to the last value of the digit list. So minus 2 refers to the second last value of the list. Minus 2 is here denoting the one value. Okay. Printing list. Now we will see that how to print the list. List can be printed using the built-in function print as shown. So we will have to print the list using this function. And it's also written print list. Print bracket list 1, and this will print the output. The output is like this. ये list print करेगा और उसके बाद ये list 3
और हमारे पास ये लिस्ट आ गई, ठीक है। सो हम देखेंगे हम लिस्ट की वैल्यू को असेस कैसे कर सकते हैं। Assessing the value in the list. A value at a particular index in a list is assessed using the list name index. हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कि हमें सिर्फ 5 प्रिंट करवाना है या फिर 4, समझ लो हमें 4 प्रिंट करवाना है। हमें ये लिस्ट लिस्ट का नाम क्या है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 है ना, तो यहाँ पे हमारा आएगा लिस्ट 2 और इंडेक्स में आएगा हमारा ये इंडेक्स कौन सा है इसका, 4 का, सपोज 0 है, तो यहाँ पे आएगा लिस्ट 2 स्क्वायर ब्रैकेट 0 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो लिस्ट 2 4 5 हेलो, इसमें लिस्ट 2 को प्रिंट करवाएंगे। लिस्ट अगर हमें सिर्फ सपोज उसका फर्स्ट इंडेक्स वाला डिजिट, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स पे चाहिए कि फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्सिंग देखेंगे तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, ये 2 है, 1 पे हमारा 5 आएगा, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 5। तो नेक्स्ट है हमारा स्लाइसिंग लिस्ट। Slicing list क्या होता है? Slicing list is used to assess a subset of list. Slicing list एक लिस्ट का सबसेट होता है, मतलब एक लिस्ट के अंदर उसका सबसेट, मतलब first list is the main list and we have to make the subset of that list. For example, for a list L1457415, a subset of the list from the second index to third index is obtained by list 2 4। सो स्लाइसिंग होता है कि हमें इस लिस्ट की स्पेसिफिक यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यूज चाहिए, ठीक है। उसका सबसेट, मतलब ये जो सेकंड वाली लिस्ट हम निकाल रहे हैं वो फर्स्ट लिस्ट से ही आई है, तो उसको हम स्लाइसिंग कहते हैं लिस्ट में, विच इज इक्वल टू 5 और 7। अब यहाँ पे देखो, जैसे लिस्ट 2 से लेके 4 तक, अब इसमें 2 की वैल्यू तो आएगी 0, मतलब उसका इंडेक्स आएगा 0 1 2, ठीक है। 2 यहाँ पे आया, जो ये लास्ट वाली वैल्यू होती है ना, ये हम काउंट नहीं करते, सिर्फ हमारे फर्स्ट से लेके इससे एक पहले, मतलब n-1 वैल्यू काउंट होती है, n से लेके n-1 वैल्यू, मतलब ये फोर्थ इंडेक्स वाला नहीं आएगा, थर्ड तक ही आएगा, सेकेंड और थर्ड इंडेक्स। तो यहाँ पे आ गया हमारा सेकेंड, क्या है, यहाँ पे 0 है, इस 0 इंडेक्स पे क्या है 1, सेकेंड इंडेक्स पे क्या है 4, थर्ड इंडेक्स पे हमारा 0 1 2, हाँ सॉरी, सेकेंड इंडेक्स पे हमारा 5 है, और थर्ड इंडेक्स पे 7 है, तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड इंडेक्स वाले प्रिंट हो जाएंगे, तो हमारा 5 और 7 यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा। स्लाइसिंग कैन अंडरस्टूड यूजिंग द फॉलोइंग एग्जांपल। तो यहाँ पे हम एग्जांपल एक लेके चलते हैं। Let's assume this list have 1 4 6 22 44 12 40 55 66। तो ये एक स्लाइसिंग एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे जो लिस्ट है, जैसे 1 से लेके 4, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू आएगी और 4 प्रिंट नहीं, मतलब जो फोर्थ इंडेक्स पे होगा वो नहीं आएगा, मतलब 1 से लेके थर्ड इंडेक्स तक की वैल्यू आएंगी। तो 1 से लेके, मतलब यहाँ पे 0 1, ये इंडेक्स वाले देखते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब ठीक है, यहाँ पे 1 1 2 3, हाँ, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा हमारा 4 6 एंड 22, ठीक है, क्योंकि द स्टार्टिंग इंडेक्स इज 1 एंड द एंडिंग इज 4। स्टार्टिंग है हमारा 1 इंडेक्स और एंडिंग है 4, ऑब्जर्व द वैल्यू। सो हमारा नेक्स्ट है हमारा 3, हमें 3 से लेके -3 तक जाना है, तो 0 1 2 3, अब 3 से -3, अब पीछे से स्टार्ट करके देखते हैं, -1 -2 -3, -3 तो कम नहीं होगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा 22 से लेके 44 तक, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा लिस्ट 3 से आगे वाले सारे, 3 से आगे वाले सारे, मतलब 3 से कंटिन्यू होके सारे आगे वाले, यहाँ से थर्ड इंडेक्स किया 0 1 3 भी काउंट होगा इसमें, ठीक है, 3 44 12 55 66 सब आएगा। तो यहाँ से फोर्थ इंडेक्स से पहले वाले सारे, मतलब 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स से पहले वाले कौन से होते हैं, 22 6 1 4, सब आ गए, ठीक है। तो हम ये जो नेक्स्ट ऑपरेशन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, concatenating list।